फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास। हम आपके लिए लेकर आए अपनी इस क्लास में भार तथा द्रव्यमान। भार किसे कहते हैं, भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है, भार तथा द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। भार तथा द्रव्यमान लगभग 40% लोगों को यही लगता होगा कि भार तथा द्रव्यमान दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, भार अलग है, द्रव्यमान अलग है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भार द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न है, या भार किसे कहते हैं, द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो हम बताते हैं आपको भार तथा द्रव्यमान से क्या तात्पर्य, इसमें क्या संबंध होता है दोनों में। तो भार होता क्या है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। तो भार क्या कहलाता है, किसी वस्तु पर, जैसे हम गेंद को आकाश के ऊपर की ओर फेंके और वो गेंद आए, पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करे, जिस आकर्षण बल से आकर्षित करेगी उसे उस वस्तु का भार कहेंगे। तो भार किसे कहेंगे, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। जैसे फल, पेड़ से गिरता हुआ फल नीचे पृथ्वी जितने आकर्षण बल के साथ या जितनी तेज़ी के साथ आएगा, जितना आकर्षण बल लगेगा आने में, उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। इसकी दिशा सदैव पृथ्वी की केंद्र की ओर होती है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो सीधा क्या होती है, बिल्कुल सीधे एक तीर के समान नीचे आती है। यदि उसमें वायुबल, हवा वगैरह न लगे तो वो सीधे एक तीर की तरह आती है। तो इसकी दिशा कहाँ होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। जब किसी भी परिमाण में दिशा लगी होती है तो उसे क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। पिछले वीडियो में भी बताया था हमने, जिस परिमाण के साथ दिशा लगी होती है तो उसे सदिश कहते हैं। तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी या परिभाषा पूछी जाएगी भार की, तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, और जब इसमें दिशा होती है एक सदिश राशि है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। जैसे एक गेंद है तो गेंद में कितनी रबड़ लगी हुई है, तो जितनी रबड़ लगी हुई है उसे क्या कहेंगे, उस वस्तु का द्रव्यमान कहेंगे। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। जैसे साइकिल है, तो साइकिल क्या है, साइकिल में जो लोहा लगा हुआ है तो वो उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा, उस पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करेगा। जैसे 20 किलो की है तो क्या होगा, वो द्रव्यमान होगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है, जिसका मान प्रत्येक स्थान पर, पृथ्वी, अंतरिक्ष अथवा ग्रह पर समान रहता है। यह एक अदिश राशि है। तो क्या होता है, जब 1 किलो है वो हम पृथ्वी से बाहर ले जाए तो भी 1 किलो रहेगा, पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह में ले जाए तब भी वो 1 किलो लोहा ही रहेगा। तो क्या है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब उसमें कोई दिशा नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो एक अदिश राशि है। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि द्रव्यमान तथा भार में क्या संबंध होता है, या द्रव्यमान तथा भार में संबंध स्थापित कीजिए, या द्रव्यमान तथा भार में संबंध का सूत्र लिखिए। यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए, यदि गेंद है उसका द्रव्यमान मान लिया हमने m है, तो उसे स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर छोड़ दिया जाए तो वह पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण गुरुत्वाकर्षण g से नीचे की ओर आएगी। जब कोई वस्तु नीचे गति करती है तो उसमें वेग उत्पन्न होता है, जब वेग उत्पन्न होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है तो जब नीचे आ रही गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रही तो कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। गुरुत्वीय त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, जी से, स्मॉल जी से। स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो वह पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण
गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे की ओर आएगी। तो जब जी त्वरण से नीचे की ओर आएगी तो न्यूटन के दूसरे नियम से, अब आपको न्यूटन का दूसरा नियम पता होना चाहिए। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या था? किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु पे लगने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो त्वरण क्या था वहाँ पर? ए था और द्रव्यमान एम था। तो द्वितीय नियम में बल का सूत्र क्या था? द्रव्यमान गुणे त्वरण। यही न्यूटन का दूसरा नियम है। पहला नियम क्या था? जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम क्या है? F बराबर m इंटू ए। तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। तो आपको न्यूटन के तीनों नियम आने चाहिए और हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। न्यूटन का पहला नियम बताइए, दूसरा नियम बताइए। या गोली चलती है, गोली पीछे की ओर धक्का मारती है मारने वाले को, तो उसमें किस न्यूटन के किस नियम के अनुसार लगता है? तो वो किस नियम के अनुसार? तीसरे नियम के अनुसार। तो अब देखते हैं दूसरे नियम के अनुसार। वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल किसके बराबर होगा? वस्तु के द्रव्यमान के और त्वरण के। वस्तु का द्रव्यमान कितना माना है हमने? m माना है। त्वरण क्या है? g है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? भार के बराबर। तो यह बल किसके बराबर होगा? वस्तु के भार के बराबर होता है। यानी इस बल को वस्तु का भार भी कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं? इस बल को ही वस्तु का भार भी कहते हैं। यानी इस जो आकर्षण बल है इसे भार कहते हैं। तो भार बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर m इंटू जी। तो ये हमारा निकला है संबंध। तो W जो है हमारा भार है, भार बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू जी। तो आपको यहाँ सूत्र ये लिखना है कि भार बराबर m इंटू जी। भार को क्या? भार m को क्या है? द्रव्यमान और जी को क्या? त्वरण। तो इसको हिंदी में ये भी लिख सकते हैं, भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जो इस प्रकार से निकल के आया W m तथा त्वरण में जो संबंध निकल कर आया उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। इस प्रकार वस्तु का भार W उसके द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g का गुणनफल होता है। तो भार क्या होता है वस्तु का? उसके द्रव्यमान वस्तु के तथा उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? तो एक साइड है द्रव्यमान, दूसरी साइड है भार। द्रव्यमान को मास कहते हैं, भार को वेट कहते हैं। तो पहला पॉइंट है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान होता है। और भार में क्या होता है? किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है। भार किस बल के बराबर होता है? लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को आकर्षित करती है। दूसरा पॉइंट है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। जबकि भार का मात्रक, भार किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। बल का क्या मात्रक होता है? न्यूटन होता है। भार का और बल का, जब भार बराबर बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्योंकि न्यूटन महाशय ने इसकी खोज की थी इसलिए बल का मात्रक न्यूटन उनके नाम पर भी लिया जाता है। न्यूटन या किलोग्राम इंटू भार। तीसरा पॉइंट है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का जो मान है प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। जबकि वस्तु का भार क्या होता है? m इंटू जी होता है। गुरुत्वीय त्वरण g के परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि पृथ्वी के ध्रुवों पर, अक्षों पर g का मान परिवर्तित होता रहता है, इसलिए भार का मान भी परिवर्तित होगा। अगला पॉइंट है द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा तौला जा सकता है। द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा जैसे तराजू वगैरह से तौला जा सकता है। भार को कमानीदार तुला से तौला जाता है। तो भार को सिर्फ कमानीदार तुला से ही तौला जाता है, जबकि द्रव्यमान को किसी भी भौतिक तुला से तौला जा सकता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप इसे PDF में देखना चाहते हैं तो बस आपको गूगल पर जाना है
वहाँ पर सर्च करना है www.subhanschlasses.com। जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com तो गूगल पर हमारी गूगल वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ से इसका PDF सॉल्यूशन आप तुरंत पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।